नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव मिश्र आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव मिश्र के माध्यम से। मंत्र जप से क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं और क्या प्राप्त नहीं होता है। कुछ जिज्ञासुओं ने, कुछ लोगों ने ये प्रश्न पूछा है। इस वीडियो में इसी प्रश्न पर कुछ चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि मंत्र है क्या। एक अक्षर या कई अक्षरों का समूह, शब्द या ध्वनि जो आपके आत्मा को तरंगित कर सके, जो उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपको जोड़ सके, उसके साथ अनुनाद उत्पन्न कर सके, वो मंत्र है। और मंत्र जप करने से आप शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, आप ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, आपका रेजोनेंस उनके साथ होता है और आपके अंदर अनुभूतियां उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मंत्र से आखिर क्या प्राप्त होता है और क्या प्राप्त नहीं होता है। मंत्रों में कुछ लोग ओम मंत्र को सबसे महत्वपूर्ण मंत्र मानते हैं, जिसे ब्रह्मांड की ध्वनि भी माना जाता है और ये कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा जो और मंत्र हैं, जो देवी देवताओं के मंत्र हैं, जिनसे आप अपनी मनोकामना को पूर्ति करते हैं, जिन मंत्रों के जाप से, चाहे भगवान शिव का मंत्र हो, महाकाली का मंत्र हो, हनुमान जी का मंत्र हो, दुर्गा जी का मंत्र हो, या किसी भी देवी देवता स्वरूप का मंत्र हो, उसका जाप करके अपने कार्यों को पूर्ण करने की आप कोशिश करते हैं। बहुत बार पूर्ण हो भी जाते हैं। ये आपके मंत्र करने की विधि पर और आपकी तन्मयता पर, आपकी लगन पर, आपकी एकाग्रता पर निर्भर करता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर सभी लोग इन मंत्रों के जाप क्यों नहीं करते। बात दरअसल ये है कि हर व्यक्ति अपने शक्तियों का निर्माण अपने मन के आधार पर स्वयं करता है। हम जिन शक्तियों को मानते हैं, जो शास्त्रों में हमारे में लिखा है, वो शक्तियां हमारे स्वयं की बनाई हुई हैं, हमारे मन की उपज है। और हम उन पर जब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उन पर एकाग्र होते हैं, तो हमारा अवचेतन मन वो इतना शक्तिशाली है कि वही चीज़ हमको प्रदान कर देता है और हम ये मानने लगते हैं कि अमुक देवी देवता की कृपा हमको प्राप्त हो गई। वो आपके ही अवचेतन मन की शक्ति है जो आपको मंत्र के रूप में प्राप्त होती है, कई गुना, हजार गुना, लाख गुना अधिक होकर के प्राप्त होती है। उस मंत्र के प्रति जो मंत्र आप कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि भगवान शिव की शक्ति आपको प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान शिव भी आपने अपने मन से उत्पन्न किए हैं, उनको भी आपने अपने मन से उत्पन्न किया है। तो आपका जो अवचेतन मन है वो उसको उसी रूप में स्वीकार करके उसको उतने गुना करके आपको दे देता है। क्योंकि अगर इसी मंत्र को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति करता है तो वो कहता है मुझे कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ,
क्योंकि वो बिंब उसका है ही नहीं। उसने जो अपने बिंब बनाए हैं, उन बिंबों के प्रति जो उसकी आस्था है, उन मंत्रों का वो जब जाप करता है तो उसको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो बात दरअसल ये है कि इन मंत्रों का जाप करने से जो प्रतिबिंब आपने अपने आस्था के प्रतीक बनाए हैं, जो आपके अवचेतन मन में सदियों से, पीढ़ियों से बैठे हुए हैं, वही आपको शक्ति प्रदान करते हैं। इससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। आप मंत्र जाप करके आत्मा का बोध आपको नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मन है, जब तक मन की शक्तियां हैं, तब तक उस आत्मबोधक ज्ञान तक आप नहीं पहुंच सकते। वो मन के पार की चीज़ है। परमात्मा का बोध जिसे कहते हैं, वो मन के पार की चीज़ है। देवी देवताओं की शक्तियों की जहाँ तक बात है और परम परमात्मा की जहाँ तक बात है, दोनों में अंतर है। कुछ लोग जब तक आप उसको अपने विलास की वस्तु समझते रहेंगे, जब तक आप उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाते रहेंगे, तब तक वो ईश्वर जैसी चीज़ है नहीं। आपके मन की शक्ति है, उसे आपने एक स्वरूप दे दिया, उसी का जाप करके आपका अवचेतन मन आपको हजारों लाखों गुना उसका फल प्रदान कर देता है। इसीलिए जो एकाग्र हो पाते हैं उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो एकाग्र नहीं हो पाते उनको वो शक्ति प्राप्त ही नहीं हो पाती। इसलिए कुछ लोग तो कहते हैं हमको मंत्र का फल मिल गया, दूसरे कहते हैं हमको मंत्र का फल मिला ही नहीं। इसमें परमात्मा को दोष देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आप ही उत्पन्न कर रहे हैं उस चीज़ को, आप ही एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं और आप ही उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त कर ले रहा है। तो उसमें आपका ही त्रुटि है, उसमें कहीं परमात्मा की कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वो आपने ही बनाया है और आप ही उससे ऊर्जा ले रहे हैं। जब आप इस पूरे चक्र के बाहर हो जाते हैं, जहां आपको किसी मंत्र की भी आवश्यकता नहीं होती, न आंतरिक न बाह्य, न मानसिक जप की न बाह्य जप की, जब आप धीरे धीरे अंदर से निष्प्रश्न होना शुरू हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि अब इन चीज़ों के पार भी कोई ऐसी शक्ति है जिसमें विलीन होने के बाद जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो इन शक्तियों से प्राप्त आनंद से की तुलना में बहुत अधिक है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मनीषी हुए, ऋषि मुनि हुए, साधु हुए, जिन्होंने मंत्र जप से, मंत्र शक्ति को मैं गलत नहीं कह रहा, मंत्र शक्ति को मैं ये नहीं कह रहा कि ये छोटी है। मंत्र शक्ति का मतलब होता है आपके मन की एकाग्रता किसी एक इष्ट पर, किसी एक शक्ति पर हो जाना, और उससे उन सिद्ध पुरुषों ने अपने अपने लोक भी प्राप्त किए हैं, जिन लोकों की हम कल्पना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं गोलोक धाम में चले गए, विष्णु की भक्ति करते हैं वो कहते हैं हम बैकुंठ धाम के दर्शन किए हमने। तो अपने अपने लोगों के जो दर्शन करते हैं अपने इष्टों के आधार पर, उनके मन की एकाग्रता ही तो है, उसमें प्रवेश ही तो कर जाते हैं उस चीज़ में वो, तभी तो वो चीज़ उनको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मन के उसी भाव में, उसी आयाम में जाकर के वो चीज़ आपको दिखाई देने लग जाती है। तो एक स्थिति जब ये उत्पन्न हो जाती है, तो आप जब इन क्षुद्रताओं को छोड़ देंगे कि मैं धन प्राप्त करना तो इस मंत्र का जाप कर लें, यश प्राप्त करना तो इस मंत्र का जाप कर लें, ये करना है तो इस मंत्र का जाप कर लें, जब इस चक्र से बाहर आएंगे तब आपको परमात्मा की पहली झलक मिलना प्रारंभ होगी। तो आपने इससे समझ लिया होगा कि मंत्र से क्या चीज़ प्राप्त होती है और क्या चीज़ प्राप्त नहीं होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि अब आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।